अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो? खैरियत हो? अल्हम्दुलिल्लाह। कल का मैच देखा था? जी। कैसा रहा पाकिस्तान और इंडिया का मैच? मैच तो माशाल्लाह बेहतरीन था, लेकिन एम्पायरों की गलतियों की वजह से हम लोग शिकस्त का शिकार हो गए। नो बॉल थी वो? नो बॉल नहीं थी, अलबत्ता हम गली मोहल्ले के खेलने वाले बच्चे क्रिकेटर है, हमें इतना पता है कि ग्रीज से बढ़ने के बाद नो बॉल नहीं होती, और वो हालांकि स्पिन बॉल भी था। तो जी। मेरे ख्याल में थर्ड एम्पायर तक फैसला जाना चाहिए था, लेकिन पहुंचाया नहीं। गलती थी, हो गई। मैच अच्छा था, हमारे एंड से थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था, बट ठीक है। हमने फाइट की है और हम फाइट करके आ रहे हैं। कितना दिल टूटा? दिल तो बहुत टूटा, ज़्यादातर इसकी वजह से कि हम जीत के इतने करीब आके जो है वो हार गए। से नहीं थी, क्योंकि वो 5 कदम आगे होकर खेल रहे हो और वो फरमाइशी प्रोग्राम थोड़ा चल रहा है इधर, जो उसके कहने पे आप नो बॉलें दे रहे हो, जबकि एम्पायर ने उसके हाथ जब उसने इशारा किया, जब उसके बाद नो बॉल दिए, ना कोई डिसीजन पेंडिंग हुई ना कुछ हुआ, उसके बावजूद आप नो बॉल दे रहे हो। कम से कम डिसीजन पेंडिंग थर्ड एम्पायर का की राय तो लेते तो उसके बाद देते तो समझ आता कि आपने नो बॉल दी है। मेरे हिसाब से नो बॉल थी, क्योंकि कोहली का, जो लोग बोल रहे हैं कि कोहली क्रीज से बाहर था, मेरे हिसाब से कोहली का तब भी एक पैर जो है वो पॉपिंग क्रीज के ऊपर था, ऑन द लाइन था। ऑन द मेरे ख्याल से नो बॉल नहीं थी वो, नो बॉल नहीं थी वो, क्योंकि जो विराट कोहली है वो क्रीज से काफ़ी बाहर आया हुआ था, और स्पिनर की बॉल थी, वो वैसे भी स्पिनर की बॉल टिप करती है। खैर नो बॉल थी या नहीं थी, लेकिन थर्ड एम्पायर के पास ज़रूर जाना चाहिए वो लाजम सी बात, नो बॉल थी। नो बॉल थी। जी। बेस साइड नोट थी वो। देखिए, अब मैच हार गए, ऐसे तो ये सब बातें होते रहते हैं कि नो बॉल था, ये था, बस अभी जो गलती की है उनसे बहुत सीख हार्ट ब्रेकिंग मैच था। अच्छा, तो ये बताइए, पाकिस्तान की कहीं गलती लगती है इस पूरे मैच में? पाकिस्तान की गलती लगती है टीम सिलेक्शन में। पाकिस्तान को मेरे ख्याल से 4 पेसर से ज़्यादा जाने चाहिए। नवाज ने अपने थर्ड ओवर में 20 रन दिए हैं, तो वो नवाज का ओवर रोक के शायद इफ्तिखार को ट्राई कर सकता था, मगर वो मेरे तरफ से एक गैम्बल होता अगर होता तो। बट नवाज को उसको नवाज से बिलीव था, लेकिन तो उसने करके आके देखा। मैच तो बहुत इंटरेस्टिंग था, और ऐसे मैच पहले कभी नहीं देखा था, मतलब इतना इंटेंस जो शिद्दत था गेम में, बहुत इंजॉय किया। शाहीन आफरीदी 100% फिट नज़र नहीं आ रहे थे। शाहीन आफरीदी का पेस और उनकी जंप, जिस तरह से वो रिदम में बॉलिंग करते हैं और जिस तरह स्विंग करते हैं वो नए बॉल के साथ, वो नज़र नहीं आया। तो ऐसा लग रहा था कि शाहीन आफरीदी 100% रिकवर नहीं हुए चाचा, अभी। इफ्तिखार पे बहुत सवालात उठते हैं, तो क्या उन्होंने प्रूव कर दिया कि हाँ भाई वो इस उम्र में भी खेल सकते हैं? इफ्तिखार बहुत अच्छा प्लेयर है, ठीक है, और वो डिज़र्व करता है, ख़ास करके कल की इनिंग्स के बाद जिस तरह उसने 3 छक्के एक ओवर में लगाए हैं, वो ये इस बात की प्रूफ है कि वो एक अच्छा हिटर है, और ख़ास करके ऑस्ट्रेलिया की बड़ी बाउंड्रीज़ के ऊपर आपके हमारी टीम में एक ऐसा हिटर होना एक काफ़ी अच्छी पॉजिटिव बात है। इफ्तिखार साहब ने कल सही गेम खेला, और हमेशा ऐसे ही खेलना चाहिए, उनको प्रेशर हैंडल करना पिछले 2 चाहिए। मैच में आसिफ जो है परफॉर्म ना करें तो उनको ड्रॉप करके और मोहम्मद वसीम की जी जगह। बिल्कुल, मोहम्मद वसीम जूनियर की जगह ही बनती है, 2 4 5 रन तो वो भी कर लेगा, कम से कम वो अच्छे से कर लेगा, लेकिन आसिफ की तरह तो नहीं, वो फालतू बॉलों पे आउट हो रहा है बिला वजह में। अगर वो 2 मैच में चलता है तो सही, वरना उसको ड्रॉप करके मोहम्मद वसीम जूनियर को बड़े मैचेस के लिए लाएं तो बेहतर होगा। वो एक ओवर भी करा के देगा आपको, और फिनिशर के तौर पे खेलेगा भी। आसिफ अली अच्छा प्लेयर है वैसे तो, ठीक है, हमने काफ़ी क्रूशल स्टेजेस के ऊपर आसिफ अली ने निकाला है। मैं नहीं समझता अगर उसके 2 मैचेस और अगर कंटिन्यूसली 2 मैचेस अगर उसके बुरे जाते हैं तो उसको निकाल देना चाहिए। आसिफ अली के बजाय हमारे पास और भी माशाल्लाह बेस्ट क्रिकेटर है। आसिफ अली मैं समझता हूँ सही खेलते हैं, वो कम बॉल फेस करते हैं, लेकिन स्ट्राइक रेट हमेशा सही रहता है उनका। आजम की कप्तानी की वजह से क्या बैटिंग मुतासर हो रही है? जी जी। क्यों उनको, मैं समझता हूँ कि उनको वन डाउन आना चाहिए, वो ओपनिंग के बैट्समैन नहीं है, क्योंकि जो पावर प्ले होती है ना, उनमें बहुत सारे रन्स चाहिए होती है। परफॉर्मेंस आ तो रही है बाबर की, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं आ रही। कैप्टनसी है, बड़ी बात, आदमी सी बात है, एक बड़ी टीम है, थोड़ा सा प्रेशर होगा कैप्टनसी का, मगर बाबर उस एक थोड़ी लर्निंग स्टेज के अंदर है, बाबर उसको ओवरकम कर सकता है, और मैं नहीं समझता कि बाबर की कैप्टनसी उसकी उसकी बैटिंग के ऊपर कोई फ़र्क आने देती है। जी बिल्कुल, होप्स है, हमारी टीम अच्छी है, हम जीत सकते हैं। प्लेयर्स अच्छे हैं, मोटिवेटेड हैं, और पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम सेमीफाइनल चले।